नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 2021 के सभी सूचकांक। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक हाल ही में जारी हुआ वर्ष 2021 में ही, इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों इसमें जो राज्य शीर्ष पर रहा वो था मध्य प्रदेश। ये आपको ध्यान में रखना है, केवल टॉप मोस्ट स्टेट ही याद रखना है क्योंकि टॉप स्टेट ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। अनीमिया मुक्त भारत। अब आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे अनीमिया किस वजह से ज़्यादातर महिलाओं और पुरुषों में हो जाता है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस सूचकांक में मध्य प्रदेश का रैंक 1 आया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। इस वीडियो की PDF फाइल लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, हमारे टेलीग्राम का, साथ के साथ इजी नौकरी ऐप्स का, दोनों से आप डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? इसे इंग्लिश में कह देंगे WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021। तो दोस्तों इस सूचकांक में जो टॉप किया वो स्वीडन ने किया, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ के साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इसमें भारत की रैंक कितनी आई। तो इसमें इंडिया की जो रैंक आई वो 87 आई, यानी कि 87 आई। अगर मैं बॉटम कंट्री की बात करूं, यानी कि सूचकांक में सबसे लास्ट पोजीशन पर कौन रहा, तो वो रहा जिम्बाब्वे। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भूमि रिकॉर्ड और सेवा सूचकांक, जैसे कहते हैं NLRSI, यानी कि लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स, इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है दोस्तों। और वर्ष 2021 में इसमें किस राज्य ने शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों इसमें भी जो बाजी मारी वो मध्य प्रदेश राज्य ने बाजी मारी, याद रखिएगा, MP ने। इसकी फर्स्ट रैंक आई भूमि रिकॉर्ड और सेवा सूचकांक में। वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है लैंड रिकॉर्ड एंड सर्विस इंडेक्स 2021। और बॉटम की मैं बात करूं तो दोस्तों लद्दाख, जो कि यूनियन टेरिटरी है, वो सबसे लास्ट पोजीशन में रहा इस रिपोर्ट के अनुसार। और ये जो रिपोर्ट जारी की गई दोस्तों नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च या नासेर के द्वारा ये जारी की गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चार्टलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स CGI 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसे चैंडलर कह देंगे दोस्तों, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स होता है दोस्तों। और इस सूचकांक में जो टॉप किया वो किया था फिनलैंड देश ने, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें इंडिया की जो रैंक आई थी वो 49वीं आई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जो बॉटम कंट्री यानी कि सबसे लास्ट पोजीशन पर रही थी वेनेजुएला, ये साउथ अमेरिका कंट्री है वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सतत विकास सूचकांक भारत 2021 में किस राज्य ने टॉप किया? दोस्तों ये SDG सूचकांक होता है जो कि भारत के द्वारा जारी किया जाता है, SDG इंडिया ऐसे कहते हैं। और इस सूचकांक में जो राज्य रहा टॉप पोजीशन पे वो रहा दोस्तों केरल। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है ये गलत टाइप हो गए, आपको केवल ये देखना है इसमें किसने टॉप किया, तो केरल राज्य ने इसमें बाजी मारी है, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं लोएस्ट रैंक की बात करूं, यानी कि इस सूचकांक में, सतत विकास सूचकांक में सबसे लास्ट पोजीशन पर कौन रहा, तो दोस्तों वो रहा था बिहार। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? इसे कह देंगे CWUR, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ये 2021-22 जारी की गई थी दोस्तों इस बार। और इसमें दोस्तों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने टॉप किया, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें दोस्तों इंडिया की जो रैंक थी, इंडिया की एक यूनिवर्सिटी आई थी 415वीं पोजीशन पे, जिसमें दोस्तों भारत में इसने टॉप किया था IIM अहमदाबाद ने, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि टॉप मोस्ट पोजीशन थी इंडिया की यूनिवर्सिटी की, जिसका नाम था IIM अहमदाबाद। अगर वर्ल्ड रैंक की बात करूं तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इसमें टॉप किया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कोई मुझे बता सकता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? स्टैटिक GK में पूछ लिया जाता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी सूचकांक 2021 में भारतीय महिला टीम की रैंक क्या है? तो हॉकी सूचकांक की रैंकिंग जारी की दोस्तों फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी ने। तो दोस्तों इसमें जो महिलाओं की रैंकिंग आई, जो महिला हॉकी प्लेयर हैं या टीम्स हैं, उनकी जो रैंकिंग आई वो आई 9वीं पोजीशन, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिया की रैंक आई वुमेन हॉकी की 9वीं पोजीशन आई। और इस वुमेन महिला हॉकी को टॉप किया नीदरलैंड देश ने, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये महिलाओं की हॉकी सूचकांक है टीमों का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मैं बात करूं पुरुषों की, तो पुरुष हॉकी सूचकांक 2021
या अंतर्राष्ट्रीय हॉकी सूचकांक 2021 में भारत पुरुष टीम की रैंक क्या है। तो इंडिया की जो रैंक आई, पुरुषों की जो रैंक आई वो आई 4th पोजीशन, यानी कि चौथे नंबर की इंडिया की टीम बन गई है हॉकी सूचकांक में। तो दोस्तों अगर इस सूचकांक को टॉप किसने की, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो इसमें टॉप किया बेल्जियम देश ने, ये आपको ध्यान में रखना है। बेल्जियम रही रैंक 1 पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का स्थान था इसमें चौथा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वें सतत विकास लक्ष्यों सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है। दोस्तों ये यूएन के द्वारा जारी की जाती है। एक बताई थी मैंने एसडीजी इंडिया, जो इंडिया ने जारी की थी। ये एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है दोस्तों, ये यूएन के द्वारा जारी किए जाते हैं वर्ल्ड वाइड। और इसमें इंडिया की जो रैंक आई है वो 117 आई है, ये आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। और किसके द्वारा रिपोर्ट निकाली गई, यूनाइटेड नेशन के द्वारा रिपोर्ट निकाली गई। और हाल ही में दोस्तों एक नई करंट अफेयर भी आई है, जो यूएन के जो चीफ हैं, जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, वो दोबारा से दोस्तों इसके यूएन के अध्यक्ष बन गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये जो सूचकांक है ये किसने टॉप किया, ये स्वीडन ने टॉप किया। इंडिया की रैंक आई 117। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा। तो दोस्तों शहर की मैं बात करूं तो चाइना की एक सिटी है जिसका नाम है शेंजन, इसने ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स 2021 को टॉप किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेजिडेंशियल यानी कि रहन योग्य कौन सी, ग्लोबल प्राइम के लिए एक इंडेक्स है रेजिडेंशियल इंडेक्स, और चाइना की सिटी है जिसका नाम है शेंजन, इसने ये सूचकांक टॉप की है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर दोस्तों इंडिया की मैं बात करूं, इंडिया की कौन सी सिटी इसमें आई, तो दोस्तों एक आई नई दिल्ली जो कि 32वीं पोजीशन पे थी, एक आई मुंबई जो कि 36वीं पोजीशन पे थी। और ये जो सूचकांक निकाला गया नाइट फ्रैंक के द्वारा ही निकाला गया, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। EY द्वारा जारी अच्छे ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक 2021 में किस देश ने टॉप किया। तो दोस्तों इसे इंग्लिश में कहते हैं EY रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिव इंडेक्स 2021। और ये जो आकर्षक सूचकांक है इसमें जो टॉप किया अमेरिका देश ने टॉप किया, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिया की जो रैंक आई इसमें 3rd आई, यानी कि 3री पोजीशन पर इंडिया इसमें रहा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रदर्शन श्रेणीकर सूचकांक या PGI, इसे इंग्लिश में कह देंगे दोस्तों परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, जो कि भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने लॉन्च किया था हाल ही में। और इस सूचकांक में किसने टॉप किया, वर्ष 2000 यानी कि जून 2021 में ही ये सूचकांक निकाला गया था। और इसमें जो टॉप किया, सबसे ज़्यादा स्कोर आया वो आया पंजाब राज्य का, ये आपको ध्यान में रखना है। पंजाब का जो स्कोर बना था इसमें 929 स्कोर बना था, उसी के साथ ये सबसे प्रदर्शन श्रेणीकरण सूचकांक में इस राज्य ने, पंजाब राज्य ने टॉप किया, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो आए चंडीगढ़ आया, फिर तमिलनाडु आया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 2021 में जीवन सुविधा सूचकांक 2021 में मिलियन प्लस कैटेगरी में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा। तो दोस्तों मिलियन प्लस पॉपुलेट सिटी की बात करूं तो दोस्तों वो रहा बेंगलुरु, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, यानी कि 10 लाख कैटेगरी में कौन सा राज्य शहर शीर्ष पर रहा, तो दोस्तों वो रहा कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे इंग्लिश में कहते हैं एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, जो कि मार्च 2021 में निकाला गया था। अगर मैं दोस्तों मिलियन जो लेस देन मिलियन है, यानी कि 10 लाख से नीचे पॉपुलेट सिटी है, उसमें किस राज्य ने टॉप किया, तो दोस्तों वो किया शिमला राज्य, शिमला शहर ने, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये किसके द्वारा निकाला गया, आवास और शहरी मंत्रालयों के मंत्रालय के द्वारा ही निकाला गया, जिसके मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 2021 में 11वीं क्वेरली साइमंड्स या QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के अनुसार कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा। तो दोस्तों ये इसमें जो टॉप किया वो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के द्वारा टॉप किया गया, जो कि दोस्तों US देश में स्थित है। और अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत की जो रैंकिंग आई 172वीं आई, जिसमें दोस्तों IIT बॉम्बे ने इसमें टॉप किया भारत में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 2021 में नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक 2021 में या 2020 में मिलियन प्लस कैटेगरी में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा। ये दोस्तों नगर पालिका है, मिलियन प्लस पॉपुलेशन कैटेगरी है। तो दोस्तों इसमें नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक में या इंग्लिश में कहते हैं म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप किया इंदौर शहर ने। ये दोस्तों सबसे स्वच्छ शहर है भारत का, और ये मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है, और ये मिलियन प्लस पॉपुलेशन कैटेगरी में इसने टॉप किया। ये दोस्तों म्यूनसिपल परफॉर्मेंस सूचकांक है। और अगर दोस्तों मैं बात करूं लेस देन ए मिलियन कैटेगरी के अंदर, यानी कि 10 लाख से नीचे आबादी में,
किस म्यूनसिपल या किस नगर निगम ने टॉप किया? तो दोस्तों ये किया न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल ने, ये आपको ध्यान में रखना है। किसने निकाला? ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने, हरदीप सिंह पुरी इसके मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों इसमें जो रहा वो महाराष्ट्र राज्य रहा, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। महाराष्ट्र रहा, तो महाराष्ट्र के सीएम देख लेते हैं, उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर है यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 2021 में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत की रैंक कितनी है? तो दोस्तों वर्ष 2021 में जारी की गई थी, किस नाम से? 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स के नाम से, और इसमें इंडिया की जो रैंक रही वो 53वीं रही, और इस सूचकांक में जो टॉप किया वो नॉर्वे देश ने टॉप किया। किसके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नीति आयोग के नवाचार सूचकांक, इंग्लिश में कहते हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य अंतिम स्थान पर रहा? बड़े राज्यों की बात करूं तो दोस्तों अंतिम स्थान की पूछा है, यानी कि पहले मैं बता दूं शीर्ष स्थान किसे मिला। तो दोस्तों बड़े राज्यों में बात करूं तो वो मिला कर्नाटक को शीर्ष स्थान मिला। अगर दोस्तों बड़े राज्यों में ही मैं अंतिम स्थान की बात करूँ तो वो दोस्तों वो मिला बिहार राज्य को, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। दोनों क्वेश्चन किसने रिपोर्ट निकाली है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, तो दोस्तों नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा महिलाएं पुलिस अधिकारी हैं, यानी कि वुमेन पुलिस ऑफिसर हैं? तो दोस्तों ये टॉप की तमिलनाडु ने, याद रखेगा। सर्वे आया था इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार, और इसमें जो हाईएस्ट परसेंटेज है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत वुमेन पुलिस ऑफिसर हैं वो कहाँ पर है? वो तमिलनाडु में, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं खाली वुमेन की बात करूँ पर पुलिस फोर्स में वुमेन को सबसे ज़्यादा कौन नियुक्त करता है? तो दोस्तों वो करता है बिहार राज्य। दोनों ही अलग अलग क्वेश्चन है, परसेंटेज किसका ज़्यादा है वुमेन पुलिस ऑफिसर में? तमिलनाडु राज्य का। और पुलिस फोर्स में सबसे ज़्यादा वुमेन कौन सा राज्य एम्प्लॉयड करता है? वो करता है बिहार राज्य, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बता चुका हूँ किसने टॉप की, महाराष्ट्र राज्य ने टॉप किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फरवरी 2021 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार भारत के किस राज्य में मेहतरों या स्कैमजर की संख्या सर्वाधिक है? आप देख सकते हैं मेहतर ऐसे होते हैं दोस्तों जो गंदगी साफ करते हैं, और इसके अनुसार एक सर्वाधिक संख्या थी, वो थी दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेहतरों की संख्या सर्वाधिक है, करीब 37,379 स्कैमजर हैं, यानी कि मेहतर हैं उत्तर प्रदेश में ही केवल। यानी कि इंडिया का 50% जो मेहतर हैं, लोग मेहतर हैं, वो उत्तर प्रदेश में सर्वाइव करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना। अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल भारत में 66,692, ये आपको ध्यान में रखना है। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने टॉप किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जनवरी 2021 में टॉम ट्रैफिक सूचकांक के अनुसार दुनिया का सबसे खराब ट्रैफिक वाला भारतीय शहर कौन बना? तो दोस्तों ये जो बना ये मुंबई बना, याद रखेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि भारत की अगर मैं बात करूं तो सबसे खराब ट्रैफिक वाला भारतीय शहर है मुंबई। ये अगर मैं वर्ल्ड में बात करूं तो वर्ल्ड में मुंबई दूसरी पोजीशन पे है, जहां पहली पोजीशन पे है वर्ल्ड में मॉस्को की अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं तो ये सबसे खराब ट्रैफिक वाला शहर बन गया विश्व में, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में मुंबई सबसे खराब ट्रैफिक सूचकांक के अनुसार ये सबसे खराब ट्रैफिक वाला भारतीय शहर है मुंबई, ये आपको ध्यान में रखना है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। किसके द्वारा निकाला गया ये सूचकांक? टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में कौन सी रैंक है? इसे इंग्लिश में कहते हैं एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज हेल्थ इंडेक्स। इसमें इंडिया की जो रैंक आई वो आई 10th, ये आपको ध्यान में रखना। और इसमें जो टॉप्ड किया वो किया सिंगापुर देश ने, ये भी आपको ध्यान में रखना। किसके द्वारा निकाला जाता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों विश्व इसे कह देंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। तो इसमें इंडिया की जो रैंक आई वो 94 आई, ये आपको ध्यान में रखना है। 94 जो रैंक थी वो इंडिया के साथ साथ एक और कंट्री था जिसका नाम है सूडान और इंडिया की दोनों की रैंक 94 आई, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इसमें किस देश ने टॉप किया? बेलारूस देश ने टॉप किया, ये आपको ध्यान में रखना है। किसके द्वारा ये सूचकांक निकाला गया? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा ये सूचकांक निकाला गया।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 2021 के अनुसार विश्व का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन बना? तो दोस्तों ये मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बना वर्ष 2021 का एप्पल। इसकी जो रैंक आई वो फर्स्ट रैंक आई, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ के साथ इसमें इंडिया की भी रैंक बनी। इंडिया का जो ब्रांड था वो था दोस्तों रिलायंस, जिसकी पोजीशन आई 5वीं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। टॉप किया एप्पल ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में भारत को ब्रेकआउट इकोनॉमीज़ में कौन सा स्थान दिया गया? तो दोस्तों ब्रेकआउट इकोनॉमीज़ की बात करूं तो इंडिया का जो इसमें रैंक आया वो आया चौथा, ये आपको ध्यान में रखना है। और इस सूचकांक में जो टॉप किया ब्रेकआउट इकोनॉमीज़ में वो किया चाइना देश ने। और ये जो रिपोर्ट निकाली गई ये टफ्ट्स यूनिवर्सिटी का फ्लेचर स्कूल के द्वारा निकाली गई, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2021 में सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? तो दोस्तों ये जो बने ये अमेजन के सीईओ या फाउंडर इन्हें कहते हैं, इनका नाम है जेफ बेजोस। इन्होंने दोस्तों इस चार्ट को टॉप किया। इनकी जो संपत्ति थी वो 201 बिलियन डॉलर थी, जिसके साथ ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स 2021 को इन्होंने टॉप किया। इसमें दोस्तों इंडिया के मुकेश अंबानी की भी रैंकिंग बनी, जो दोस्तों टॉप 12 में ये शामिल हुए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य ने सबसे ज़्यादा महिलाओं को पुलिस फोर्स में नियुक्त किया? ये भी मैं बता चुका हूँ दोस्तों। पुलिस फोर्स में सबसे ज़्यादा जो नियुक्त करने वाला राज्य है वो है बिहार राज्य है। और दोस्तों वुमेन पुलिस ऑफिसर का परसेंटेज किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो वह है तमिलनाडु राज्य में। 2 अलग अलग क्वेश्चन है, बता चुका हूँ मैं। किस राज्य ने टॉप किया इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020? ये की महाराष्ट्र राज्य ने, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत को वर्ष 2021 में वैज्ञानिक प्रकाशन में दुनिया में कौन सा स्थान दिया गया? इसे इंग्लिश में कहते हैं साइंटिफिक पब्लिकेशन रैंकिंग। तो दोस्तों इंडिया की इसमें आई 3री रैंकिंग, याद रखिएगा। और इसमें जो टॉप किया वो किया चाइना देश ने, ये आपको ध्यान में रखना। आप फिगर में देख सकते हैं चाइना, उसके बाद यूएस, फिर आया इंडिया। तो दोस्तों ये साइंटिफिक पब्लिकेशन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2021 में दुनिया की सबसे ताकतवर सेना किसे बताया गया है? तो दोस्तों ये जो बताया गया है ये दोस्तों अमेरिका की सेना को सबसे ताकतवर सेना बताया गया है। इसके बाद जो बताया गया वो रशिया को, फिर चाइना को, इंडिया चौथे नंबर की सबसे ताकतवर सेना बन गई है इस सूचकांक के अनुसार, तो याद रखिएगा। और इसमें जो पाकिस्तान की रैंक आई है वो 10वीं पोजीशन पर रहा। और इसमें जो टॉप किया अमेरिका ने टॉप किया, भारत की रैंक आई चौथी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक 2021, इसे इंग्लिश में कहते हैं कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स। इंडिया की जो रैंक इसमें आई दोस्तों वो आई 86। क्या आई दोस्तों? 86, 86वीं रैंकिंग इसमें इंडेक्स में बनी भारत की। और इसमें जो टॉप कंट्री है वो है दोस्तों 2 कंट्रियों ने टॉप किया, जिसका नाम है न्यूजीलैंड और वियतनाम। दोनों ने इस कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक 2021 को टॉप किया। और इसमें जो बॉटम कंट्री रही वो रही ब्राज़ील, ये आपको ध्यान में रखना। ऑस्ट्रेलिया की लोली स्टूट के द्वारा ये रैंक निकाली गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? इसे इंग्लिश में कहते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इसमें जो इंडिया की रैंकिंग आई वो आई 86वीं, ये आपको ध्यान में रखना है। 86 रैंक बनी। जनवरी 2021 में ये सूचकांक जारी किया गया था, जिसमें दोस्तों न्यूजीलैंड और डेनमार्क दोनों राज्यों ने इस सूचकांक को टॉप किया। साथ के साथ इसमें जो बॉटम कंट्री पर रहीं वो रहीं सोमालिया और साउथ सूडान, ये सबसे नीचे पोजीशन पर रहीं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो रिपोर्ट निकाली गई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ही निकाली गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? इसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। इंडिया की जो रैंक आई इसमें 7वीं पोजीशन पे इंडिया रहा। और इसमें जो टॉप कंट्री रही वो रही मोजाम्बिक, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये किसके द्वारा निकाला जाता है? ये जो सूचकांक है जर्मन वॉच के द्वारा निकाला गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। तो दोस्तों हेनले पार्टनर्स के द्वारा सूचकांक जारी किया जाता है। और इसमें इंडिया की जो रैंक आई वो आई 85वीं। और इसमें जो टॉप की कंट्री जापान ने, यानी कि जापान का सबसे महंगा या सबसे पावरफुल पासपोर्ट है, जापान ने इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को टॉप किया। इंडिया की रैंक आई 85। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? इसे इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। और इंडिया की जो रैंक आई इसमें 111वीं आई, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ के साथ इसमें जो शीर्ष देश रहा या टॉप कंट्री रही वो रही न्यूजीलैंड, ये आपको ध्यान में रखना है। किसके द्वारा जारी की गई ये रैंक?
कोरा इंस्टीट्यूट जो कि यूएसए की संस्था है, साथ के साथ एक फ्रेजर इंस्टीट्यूट है जो कनाडा देश की एक संस्था है, उसके द्वारा दोनों मिलके ये दोस्तों मानव स्वतंत्रता सूचकांक जारी करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में किस राज्य ने टॉप किया? इनोवेशन इंडेक्स बता चुका हूं दोस्तों पिछले क्वेश्चन में आपको। तो दोस्तों ये किया कर्नाटका राज्य ने, ये आपको ध्यान में रखना है। और इस सूचकांक जो निकाला गया है नीति आयोग के द्वारा निकाला गया। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। करंटली वाइस चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार है। CEO कौन है नीति आयोग के? अमिताभ कांत है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सैन्य रिपोर्ट 2021 के अनुसार सेना बजट पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों बजट अगर मैं सेना की बात करूं तो सबसे ज़्यादा खर्च कौन सा देश करता है? तो दोस्तों ये जो करता है ये करता है अमेरिकी सेना। याद रखिएगा अमेरिका देश है वो सेना पर कम से कम दोस्तों $732 बिलियन वार्षिक खर्च करता है। और ये जो रिपोर्ट निकाली गई थी अल्टीमेट मिलिट्री स्टैंड रिपोर्ट 2021 के नाम से निकाली गई, इसमें जो इंडिया की जो रैंक आई, इंडिया जो रहा वो तीसरी पोजीशन पर रहा। पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चीन और तीसरे पे भारत। याद रखिएगा भारत जो है $71 बिलियन के साथ तीसरे पोजीशन पर रहा। यानी कि भारत वार्षिक सेना के बजट पर खर्च करता है वो $71 बिलियन करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021। इसमें इंडिया की जो रैंक आई है वो आई है 40 और इसमें जो टॉप्ड कंट्री है वो है यूएसए। ये आपको ध्यान में रखना है। किसके द्वारा निकाला गया? ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा ये निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, इंग्लिश में कहते हैं इसे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 किसने टॉप किया? तो दोस्तों ये किया आइसलैंड देश ने। ये शीर्ष पोजीशन पर आज। इसमें जो भारत की रैंकिंग आई है दोस्तों वो 140वीं आई है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जो टॉप किया वो आइसलैंड देश ने टॉप किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की रैंक कितनी है? तो दोस्तों अगर मैं टॉप्ड कंट्री की बात करूं सबसे पहले तो दोस्तों इसमें जो टॉप्ड की हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड देश ने टॉप किया और इसमें इंडिया की रैंक आई 139वीं। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो रिपोर्ट निकाली गई UNHDSN के द्वारा ये निकाली गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में स्विस संगठन IQAN ने ग्लोबल एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे खराब वायु प्रदूषित वाला शहर कौन बना? इस रिपोर्ट के अनुसार तो दोस्तों वो बना चाइना का एक शहर है जिसका नाम है शिजियांग। ये सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बन गया है दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार। और इसमें न्यू दिल्ली भी आया जिसका जो रैंक आई है वो 10th पोजीशन पर रहा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कितनी है? इसे इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। तो दोस्तों इंडिया की जो रैंक आई है इसमें 121वीं आई और इस सूचकांक में टॉप किया सिंगापुर देश ने टॉप किया। ये जो निकाली गई दोस्तों ये अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ये फरवरी 2021 तक अपडेट है दोस्तों। और इसमें जो टॉप्ड कंट्री रही वो बेल्जियम रही और इंडिया की जो रैंक आई इसमें 104वीं आई। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों ये रहा नॉर्वे। नॉर्वे ने इस सूचकांक को यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को टॉप किया और इसमें इंडिया की जो रैंक आई वो आई 142। अगर मैं बॉटम कंट्री की बात करूं सबसे नीचे पोजीशन पर रहा 80 है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगली वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।